हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में एक चीज तो सर्टेन है। रादर अगर हम पूरी स्टॉक मार्केट की भी बात करें तो एक चीज जो आपने कंसिस्टेंटली अभी तक देखी होगी वो ये है कि ब्रॉडली इक्विटी मार्केट्स ऊपर जाती रहती हैं। ब्रॉडली दुनिया भर की सारी इक्विटी मार्केट्स जो कंट्रीज ग्रो कर रही हैं उन सबकी इक्विटी मार्केट्स ऊपर जाती हैं, लेकिन ये एक डायरेक्शन में सीधा ऊपर नहीं जाती हैं। ये ऊपर जाकर नीचे आती हैं, फिर दोबारा ऊपर जाती हैं, फिर नीचे आती है। तो ये मार्केट में करेक्शन का फेज चलता रहता है। दोस्तों, आज मैं जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस दिन भी अपने ऑल टाइम हाई से निफ्टी इज डाउन बाय मोर देन 15%। रादर अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो द इंडेक्स इज डाउन बाय मोर देन 20%। अब आप इसको 20% के नीचे बियर रन माने या फिर मार्केट की करेक्शन माने, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 20% एक टेक्निकल नंबर है। ऐसा बहुत बार नोटिस किया गया है कि 21, 22, 23% पर भी डाउ जोन्स, S&P 500, निफ्टी या फिर निफ्टी बैंक और या फिर कोई और सेक्टोरल इंडेक्स भी 21, 22, 23% से वापस रिकवर कर जाता है। तो मैं पर्सनली उस नंबर पे बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करता हूं, बट एक चीज तो बहुत श्योर है कि मैं इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूं, बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूं। और ऐसा होने की वजह से ऑल दीज डिप्स और ऑल दीज करेक्शंस अकॉर्डिंग टू मी शुड बी सीन एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। मैं यहां पर आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं अपने लिए अपने पोर्टफोलियो में मैं सारे अच्छी कैटेगरी के स्टॉक्स, चाहे वो म्यूचुअल फंड के रूट के थ्रू हो या फिर वो डायरेक्ट इक्विटी के थ्रू हो, मैं इन सबको अपने पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेट करता रहता हूं। लेकिन आज की डेट में एक बिगिनर के माइंड में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा है कि चलिए मान भी लेते हैं कि हम डिप पे बाय करने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन स्टॉक्स को कैसे ढूंढा जाए, ऐसे क्वालिटी स्टॉक्स कैसे ढूंढे जाए जो आपको लगातार लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न दे पाए। दोस्तों, रिसेंटली बहुत सारी अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स, बहुत सारी अच्छे लार्ज कैप स्टॉक्स, अच्छी इंडस्ट्री के स्टॉक्स, चाहे वो ईवी हो, डिफेंस हो, हर सेक्टर के स्टॉक्स जो ऑल टाइम हाई छू रहे थे वो मार्केट के उतार चढ़ाव में गिरकर आज काफी नीचे आ चुके हैं। तो किस तरीके से ऐसे स्टॉक्स का चयन किया जाए, किस तरीके से ऐसे स्टॉक्स ढूंढे जाएं जो हमारे पोर्टफोलियो को और ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करें, ऐसे स्टॉक्स का सिलेक्शन कैसे किया जाए जो मुझे आज की रेट में करेक्शन में अच्छे रेट्स पे मिल रहे हैं और ये क्वालिटी स्टॉक्स भी हैं। देखिए, अच्छे रेट पे मिल रहे हैं ये तो आपको आज दिख ही रहा है, लेकिन क्या ये क्वालिटी स्टॉक्स हैं या नहीं है, ये पता करने के लिए आज मैं इस वीडियो में धन के स्कैनेक्स कंसोल पे जाके मैं आपको कुछ ऐसे पैरामीटर्स दिखाऊंगा। दोस्तों, अगली बार कभी भी आपको मार्केट में एक बड़ी करेक्शन का फेज देखने को मिलता है तो ये पैरामीटर, स्टॉक के नाम हर बार चेंज होंगे लेकिन ये पैरामीटर आपके हमेशा काम आएंगे। बहुत ही लॉजिकल पैरामीटर है, बहुत ही सेंसिबल पैरामीटर है। ये उन लोगों के लिए है जो बहुत ही सेफ तरीके से मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आज की डेट में मार्केट में अच्छी क्वालिटी के शेयर्स भी नीचे धराशायी हो रखे हैं। इसका मतलब ग्रोथ वाले भी सारे शेयर्स आज वैल्यू के प्राइस पे चल रहे हैं। इसी को वॉरेन बफेट साहब कहते हैं ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। तो किस तरीके से आप अच्छी क्वालिटी के शेयर आज सस्ते रेट पे परचेज कर सकते हैं या फिर किसी भी टाइम पे जब मार्केट करेक्शन आती है ऐसे टाइम पे सस्ते रेट पे परचेज कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूं कौन कौन से पैरामीटर्स आपकी मदद कर सकते हैं आपके लिए अच्छे स्टॉक्स ढूंढने में। चलते हैं धन के स्कैनेक्स कंसोल पे। दोस्तों, आप भी मेरे साथ scanex.trade ओपन कर लीजिए और यहां पर हम चलते हैं क्रिएट पे। एक बार मैं यहां पर क्रिएट पे गया तो मेरे सामने नीचे आप नोटिस कीजिए अप्रोक्सीमेटली 5000 स्टॉक्स दिखते हैं। मैंने यहां पर पहले ही NSE पे क्लिक कर लिया। अगर आप NSE और BSE पे करेंगे तो ऑलमोस्ट 5000 स्टॉक्स हैं। अगर आप सिर्फ NSE पे करेंगे तो 2550 स्टॉक्स ऐसे हैं जो आपके सामने आते हैं। अब इनमें से क्वालिटी स्टॉक्स कौन से हैं? दोस्तों, क्वालिटी स्टॉक्स पे जाने से पहले एक पैरामीटर बहुत जरूरी है कि कौन से स्टॉक्स में रिसेंटली भारी करेक्शन देखने को मिली है। पिछले 3 महीने में कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो शानदार गिरावट के साथ आज की डेट में अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं। सबसे पहले मैं यहां पर पैरामीटर डालता हूं परसेंटेज चेंज। तो मैंने यहां पर टाइप किया चेंज और ये परसेंटेज चेंज आ रहा है। पिछले 3 महीने में मुझे चाहिए परसेंटेज चेंज। मुझे चाहिए ऐसे स्टॉक्स जो -94.9% से -20% तक गिरे हैं। ऑब्वियसली मैं -94.9 को नहीं परचेस करने वाला, मैं एक मार्केट कैप क्राइटेरिया भी यहां पर ऐड कर लूंगा। लेकिन -20% से ज्यादा कौन कौन से स्टॉक्स गिरे हैं इसको मैंने यहां पर सिलेक्ट कर लिया। देयर आर 900 स्टॉक्स जो इस समय 20% से ज्यादा गिरावट के साथ खड़े हुए हैं। यहां पर अगर मैं मार्केट कैप के क्राइटेरिया में कम से कम 1000 करोड़ मार्केट कैप यहां पर डाल देता हूं, मेरे सामने सिर्फ और सिर्फ 300 स्टॉक्स के आसपास बचते हैं। अब दोस्तों, ये तो हुए नॉर्मल सी कैटेगरी वाले, एज इन माइक्रो कैप नहीं, लेकिन एक डिसेंट मार्केट कैप वाले जो स्टॉक सस्ते हो चुके हैं। अब इसमें क्वालिटी कैसे ढूंढी जाए? क्वालिटी ढूंढने के लिए सबसे पहला पैरामीटर जो मैं डाल रहा हूं वो है कि इनमें से कितने स्टॉक्स ने लास्ट ईयर अपने शेयर होल्डर्स के लिए कम से कम 15% से ऊपर का रिटर्न जनरेट किया है। इसे कहते हैं ROE। अब ये 15, 16 या 17% कुछ भी रख सकते हैं, इसमें ज्यादा चीज मैटर नहीं करती, लेकिन ROE एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। ये ज्यादा मैटर करता है कि कंपनी ने अपने शेयर होल्डर के लिए कैसा रिटर्न जनरेट किया है, कम या ज्यादा।
रिटर्न एक बार जनरेट किया है और रिटर्न मल्टी ईयर्स तक जनरेट किया है। हम इन दोनों क्राइटेरिया को यहां पर डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहला क्राइटेरिया हम ये डाल देते हैं कि लास्ट ईयर एटलीस्ट कौन कौन सी कंपनीज ने 15% का आरओई जनरेट किया है अपने शेयर होल्डर के लिए। तो यहां पर मैंने डाला रिटर्न ऑन इक्विटी। ये मैं गया रिटर्न ऑन इक्विटी पे। रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट ईयर का पैरामीटर होता है, तो मैंने यहां पर डाल दिया इनमें से कितनी कंपनीज का आरओई 15% से ऊपर है। दोस्तों आप नोटिस करेंगे इसमें से ऑलमोस्ट 200 कंपनीज गायब हो गई हैं। अब बचती हैं सिर्फ और सिर्फ 119 कंपनीज। 119 कंपनीज में से भी कौन कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जो अपने शेयर होल्डर के लिए कंसिस्टेंट रिटर्न जनरेट कर रही हैं। दोस्तों कंसिस्टेंट रिटर्न जनरेट करने के लिए एक पैरामीटर होता है ईपीएस। मैं कह रहा हूं कि पिछले 3 साल में ऐसी कितनी कंपनीज हैं जिनका ईपीएस ग्रोथ रेट कम से कम 20% से ऊपर रहा है। मतलब ये कंपनीज अपने शेयर होल्डर के लिए अर्निंग पर शेयर के बेसिस पे 20% से ज्यादा रेट से अर्निंग की फॉर्म में जनरेट करती जा रही है। अगर लास्ट ईयर इनका ईपीएस 10 रुपए था तो इस साल इनका ईपीएस कम से कम 12 रुपए है। अगले साल इनका ईपीएस कम से कम 14.5 रुपए के आसपास का होगा। तो 20% CAGR से इसका ईपीएस लगातार ग्रो करता जा रहा है। ये पैरामीटर हमने यहां पर डाल दिए, तो मेरे सामने बचते हैं अप्रॉक्सीमेटली 43 स्टॉक्स। दोस्तों इनमें से भी कुछ गलतियां हो सकती हैं हमसे, क्या पता कंपनीज बुक्स मैनिपुलेट कर रही हो, क्या पता कंपनी का बिजनेस हम अच्छे से ना समझ पा रहे हो। इनमें हम एक क्राइटेरिया और डाल देते हैं। देखिए हम गलत हो सकते हैं, लेकिन मेरा पर्सनली मानना है कि प्रमोटर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और एफआईआई गलत नहीं हो सकते हैं। और इन तीनों में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अगर मैं किसी को देता हूं तो वो एफआईआई है। इसलिए नहीं कि मैं उनके डेटा से बायस दूं या उनकी इंटेलिजेंस से बायस दूं, इसलिए क्योंकि एफआईआई के पास दुनिया में सारी कंट्रीज में पैसा लगाने की अपॉर्चुनिटी थी। वो सारी अपॉर्चुनिटी छोड़कर इंडिया में आए और इंडिया में इस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट किया। मतलब कुछ तो बात होगी इस कंपनी के अंदर। इसीलिए मैं यहां पर ऐसी कंपनीज चूज कर लेता हूं जिनमें एफआईआई कम से कम 5% होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। तो एफआईआई होल्डिंग कम से कम 5% होनी चाहिए। ऐसा होने पर आपके सामने सिर्फ और सिर्फ 17 कंपनीज बचती हैं। दोस्तों आज मार्केट के इस गिरावट के दौर में मैं इन 17 कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करूंगा और या फिर इनकी कंपनी फाइलिंग चेक करूंगा और देखूंगा इनमें से जिसका बिजनेस मुझे समझ में आएगा मैं उस कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा। मैं डायरेक्टली उठा के इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना शुरू नहीं कर दूंगा, क्योंकि इस टाइप से तो रोज ही कुछ ना कुछ कंपनी आ रही होंगी। अगर मैं रोज 17 कंपनीज में इन्वेस्ट करूंगा तो इस तरीके से मेरे कैपिटल की सही से एलोकेशन नहीं हो पाएगी। मुझे इनमें से हार्डली 2 से 3 कंपनीज ढूंढनी है, लेकिन एटलीस्ट मैं ये कह सकता हूं कि इनमें से ज्यादातर कंपनीज जो है वो खराब नहीं है, वो डिसेंट लेवल की कंपनीज हो सकती हैं। मैं यहां पर कोई इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि इनमें से जिसका बिजनेस आपको समझ में आता है उनकी एनुअल रिपोर्ट्स डाउनलोड कीजिए, उनके बिजनेस को और डिटेल में समझिए और उनमें से जो कंपनी आपको अच्छी लगती है उसको अपने पोर्टफोलियो में आप रखने की कोशिश कीजिएगा, अगर आपके रिस्क एपेटाइट के साथ ये कंपनीज मैच करती हैं। दोस्तों यहां पर मेरा पर्पस है आपको ऐसा स्क्रीनर प्रोवाइड करना जो आपको डिसेंट कंपनीज प्रोवाइड कर सके, जो आपको डिसेंट कंपनीज का फ्लो रेगुलर बता सके। बाय द वे आप इन कंपनीज को ट्रेडिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपनीज अपने शेयर होल्डर के लिए रिटर्न जनरेट कर रही हैं, तो इनके बायस जो है वो अपवर्ड साइड पे रहेंगे। मतलब इनमें लॉसेस के चांसेस रिलेटिवली कम होंगे। बाय द वे आप यहां पर किसी भी कंपनी को अगर ओपन करते हैं तो एक और फीचर जो मैं यहां पर आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा वो है कंपनी फाइलिंग्स की। दोस्तों इन कंपनीज का चार्ट ओपन करके आप यहां से इनकी एनालिस्ट रेटिंग भी देख सकते हैं। यहां पर 75% एनालिस्ट ने इसमें बाय रिकमेंडेशन दी है, 25% एनालिस्ट ने इसमें होल्ड रिकमेंडेशन दी है और किसी ने भी इसमें सेल रिकमेंडेशन नहीं दी है। अगेन मैं यहां पर कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं आपको बाय या सेल करने की, लेकिन इस तरीके से आप अपने लिए अच्छे स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर आफ्टर एडिंग ऑल दीज कंडीशंस, ये सारी कंडीशंस डालने के बाद मैं इस स्क्रीनर को सेव कर देता हूं वैल्यू स्क्रीनर के नाम से। अगर आपको स्क्रीनर चाहिए तो वैल्यू स्क्रीनर वर्ड आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी शेयरिंग दिस एंटायर स्क्रीनर विद यू, जिसके थ्रू आप रेगुलरली अपने लिए अच्छी कंपनीज का सिलेक्शन कर सकते हैं और फिर इन कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट को डाउनलोड करके, कंपनी की फाइलिंग, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन डाउनलोड करके, इनको पढ़ के आप अच्छी कंपनीज में अपनी इन्वेस्टमेंट को चैनलाइज कर सकते हैं। दोस्तों कैसे लगा आपको ये पूरा का पूरा वीडियो, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इनमें से किसी भी पैरामीटर को लेकर क्या आपका कोई क्वेश्चन भी है? अगर हाँ तो आई विल बी वेरी हैप्पी आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस। आई होप आप हमारी सारी वीडियोस को और जो भी चीज हम आपको सिखाना चाह रहे हैं उस पूरी कोशिश से आप बहुत ज्यादा खुश हैं। आपका जो भी फीडबैक है वो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.